भीख नहीं मांग रहे, अभी हमारा हक मांग रहे हैं। अभी हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। पेंशन हम लेके ही रहेंगे, नहीं तो सरकार नीचे लाएंगे। बहुत लोग मर गए हैं पेंशन धारक, उसके दवा पानी का तो पैसा दे दो। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं जो कि इनकी क्या मांगे हैं और किन मुद्दों के साथ आज ये जंतर मंतर पे आए हैं, ये जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। हम EPS, नाम? हाँ, मेरा नाम रामदास डंबाले फ्रॉम महाराष्ट्र। हम EPS पेंशन 95 के सदस्य हैं। हम कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं महाराष्ट्र में, शुगर मिल्स में। ये EPS 95 स्कीम जो है वो ये स्कीम के अंदर पेंशन एक्ट के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन जाता था पेंशन का 8.33, मगर हम लोग को आखिरी में रिटायर्ड के बाद पेंशन मिलती है 500, 1000, 1200, 2000 तक। इसीलिए हमारी पेंशन बढ़ने के वास्ते हम 27 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ रहे, हमारे बुजुर्ग भी झगड़े, हम भी झगड़ रहे, हम भी पेंशनर है, मगर हमको पेंशन बढ़ा के नहीं दे रहे। इधर संसदीय लोग जो सांसद लोग हैं, आमदार खासदार, इनको बगैर कंट्रीब्यूशन का ये एक दिन में पेंशन मंजूर करते हैं 25,000, 50,000, और हम लोग हमारे आयु में 35 साल, 40 साल, 45 साल सर्विस करके भी हम लोग को पेंशन बढ़ा नहीं रहे, 500, 1000, 1200, 2000 दे रहे। ये तो गलत है। हम लोग को दवा का खर्चा है, हम बूढ़े लोग हैं, हम पेंशनर है, हम लोग को खर्चा है, वो भी नहीं हमारा उसमें हो पाता। हम खाने पीने में महंगा होता है, इसलिए हम गवर्नमेंट को हमारा डिमांड मांगा है कि कम से कम कोशेरी कमेटी के हिसाब से 9000 प्रति माह पेंशन दे के हमारा वैद्यकीय सुविधा और महंगाई हमें लागू करे। हम लोग हमारी कंट्रीब्यूशन गई है, हम 40 साल से गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं हमारे EPF से, तो इसमें हमारा बहुत सारा योगदान है गवर्नमेंट को। बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमारे इसके पैसे के ऊपर सबल बना है, सशक्त बना भारत बना है, और हम लोग को ठुकरा रहे। और ये जो संसद है उनको बगैर कंट्रीब्यूशन का तुम पेंशन दे रहे, ये तो हमारे ऊपर अन्याय है। उनको दे ना दे उनको बात नहीं हमारी, हमें बढ़ा के देना चाहिए। हमको कम से कम हमको जीने के लिए जितना लगता है वो तो होना ही। आज 9-10 हज़ार तो पेंशन कम से कम होनी है। पैसे महंगाई के हिसाब से हमको पेंशन बढ़नी चाहिए। हम लोग बहुत हालात में हैं, हम लोग कुछ लोग मर गए बगैर खाए पिए, बगैर पेंशन के, बगैर मेडिसिन के। इसीलिए हम आपसे ये गवर्नमेंट से यही हमारी दरख्वास्त है कि हम लोग की कुछ तो कुछ पेंशन बढ़ाए। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में भी निकाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे बाजू में ये दिया कि उनको पैसा दो बढ़ा के, उनकी पेंशन देना जरूरी है उनको, और सही है, और फिर भी वो लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आज सब लोग पूरे देश से इधर आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं धरना आंदोलन से कि हमारी पेंशन बढ़ाए। सर, बहुत लोग मर रहे हैं। जैसे कि जो पेंशन है वो या तो रिटायर्ड होने के बाद दी जाती है, या फिर 60 साल की उम्र के बाद, तो आपका हमारा जो ये पेंशन है तो रिटायर्ड हमारा 60 साल की उम्र होने के बाद हमको संस्था, कोई भी संस्था, फैक्ट्री हो, कोई कारखाने हो, कोई वो रिटायर करते हैं, उसके बाद मिलती है। और जब 60 साल तक हमारी शुरू सर्विस से, यानी 30-40 साल हम कंट्रीब्यूशन देते हैं गवर्नमेंट को, हर महीने से, हर महीने में कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी हमको नॉर्मल पेंशन देते। अभी 500, 1000, 2000 बोले तो कोई नहीं, उसमें खाना पीना भी नहीं होता है, दवा भी नहीं होती, वो कैसा जिए हम लोग। इसलिए हमको पेंशन चालू हिसाब से, महंगाई के हिसाब से पेंशन कम से कम 9000 मिलना चाहिए, और मेडिकल सुविधा महंगाई मिलनी चाहिए। ये हमें गवर्नमेंट का हमारा आर्गुमेंट है। बाकी कुछ नहीं। जी सर, आप बोलेंगे? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। हमारा पेंशन कैसा बोले तो हर महीने
पीएफ कटा था। जी सर। मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ का पीएफ कटा के जमा होता, रिटायरमेंट के बाद वो उसमें से ही हमारा पैसा हमको पेंशन मिलना चाहिए। वो गवर्नमेंट क्या कर रहा, हमारा पैसा लेके जाके शेयर कैपिटल में रख रहा, क्या क्या की कर ले रहा है। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, वो मोदी बेखूब मोदी है, ये कम धमाक वाला है, हमारा मांगे क्या है बोले तो मैं एक सवाल मोदी को पूछता हूँ, मैं 25 साल 30 साल इधर सर्विस करके मेरे पेंशन मेरे पैसे मेरे को दो बोले तो नहीं दे रहे, बजट नहीं है बोल रहे। आप लोग 5 साल एमपी बन के, मिनिस्टर बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के, राष्ट्रपति बन के 5 साल गुजरने के बाद 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए पेंशन ले रहे, किसकी बाप के ले रहे हो? पब्लिक का पब्लिक टैक्स का पैसा ले रहे, समझे। मैं एक बात गुजार कर रहा हूँ मोदी साहब को, मेहरबानी करके करोड़ों लोग पेंशनर्स है, वो लोगों को जरा मेहरबानी करके, हमारा डिमांड क्या है 9,000 दो बोल रहे, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपका मीडिया का तरफ से उसको मेरा बात पहुंचाने दो। 500 यही बात फिर दोहरा रहा हूँ, 5 साल उन्होंने एमपी बनने के बाद जिंदगी भर उसको पेंशन मिल रहा, हम 25-30 साल मेहनत करें, ये अब देखो मेरा पेंशन कितना है, 1144। कैसा जीना मैं, कैसा जीना, ये बात में मोदी को पहुंचाओ, समझे। हाँ, हमको निर्णय लेना है, 23-24 को जो इलेक्शन आएगा वो पूरा देश का जो पेंशन धारक है उसको निर्णय लेना है, क्या वोट करेंगे उसको, हमको हमारा वो 9,000 पेंशन दे दो, ये इतना बोलना है हमको। अभी आज हमारे 65 लाख पेंशनर के पेंशन पीछे धारक बहुत मर गए हैं, 5 लोग घर के हैं और बच्चे वो भी नहीं वोट करेंगे। हम पूरा सरकार को पैसा देना होना है। हमारा कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में अगर पेंशन नहीं दे रहे तो हम निर्णय हमारे अंगूठे से देंगे। हाँ। अगले इलेक्शन में हम नीचे करके रहेंगे, जो पेंशन देगा उसी को चुना दी। ओके, आभारी भैया, वो आभारी भैया। तो जैसा कि आप हमने सुना, इन लोगों को अपनी सिर्फ पेंशन का है, जो कि इनका कहना है कि हमें हमारे कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी हमें पेंशन पूरे नहीं दी जा रही है, जो कि 1000 या 1200 रुपये दी जा रही है। तो हमारी मांग है मोदी सरकार से कि कम हमें 9,000 पेंशन दी जाए। आने वाला 2024 का चुनाव नज़दीक है, अगर मोदी जी ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी पेंशन हमें नहीं दी, तो हम उन्हें ऊपर ला सकते हैं तो नीचे गिरा भी सकते हैं। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।